जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक्सरसाइज 1.4 पार्ट उसका 7 है बेटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इसमें क्या है, हमारे पास x की पावर -1 है और इस होल की पावर 2 दी हुई है। तो बेटा इसका हमारे पास यहाँ पे एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा है कि a की पावर अगर कोई दी हुई है, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर दी हुई है और एक ब्रैकेट के बाहर भी पावर दी हुई है ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, इस बेस को सेम लिख लेना है और ये जो पावर है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया बेटा, 5 3 आर 15। तो बेटा यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर बेस दी हुई है और उसकी कोई पावर दी है माइनस, मतलब कुछ भी दी हुई है, तो आपने क्या कर लेना है, जो ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा एक्स सेम आ जाएगा, बेस हमारे यहाँ पे उठा के हम सेम लिख लेंगे और ये जो है -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। x की पावर हमारे पास यहाँ पे सेम आ जाएगी, x जो बेस है वो सेम आ जाएगी और ये जो पावर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, x की पावर जो दी हुई है -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर। देखो बेटा यहाँ पे 2 1 जार और 2 4 जार, तो ये 4 1 जार हम क्या हमारे पास होता है 4, ठीक है। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, 1/2 था और साथ क्या था 8 था। ये हमारे पास 1/2 था और 8 था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8/2। तो बेटा 2 1 जार और 2 4 जार, इसकी कटिंग कर ली, यहाँ पे 4 आंसर आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे भी अप्लाई होगा हमारे पास। देखो बेटा वो क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं a मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय a, दोनों की बेसिस सेम होनी चाहिए। तो बेटा हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर दो नंबर हमारे पास सेम मल्टीप्लाई होने हैं तो जो भी उनकी पावर्स दी हुई हैं उन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिस हमारे पास सेम आ जाएंगी, ये उठा के हम यहाँ पे सेम लिख लेंगे, पावर्स इनको प्लस कर देंगे, 4 + 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास यही रूल अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, देखो बेटा दोनों की बेस सेम है, x और x सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो बेटा इनका क्या आंसर आएगा आगे, हम -2 और प्लस का 4 है। बेटा देखो यहाँ पे भी क्या है, एक साइन प्लस का है और ये 4 माइनस का है। तो बेटा आप दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, मतलब अलग अलग हैं, या आप कह सकते हो कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो इनको माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा और बड़ी रकम का हमारे पास साइन आ जाएगा, ठीक है। जी बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 8 है। देखो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x²y, ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड नंबर के साथ, ये पूरा एक ही नंबर है क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये पूरा एक ही नंबर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको हमने क्या देखना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जिस तरह ये है, ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये कोफिशिएंट जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और बाकी जो हैं आप हमारे पास वेरिएबल जो हैं ये वाले, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या है, 3 × 5, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इस तरह हमारे पास x है, इसके साथ भी x है, ठीक है। ये दोनों की बेसिस सेम है, देखो बेटा ये हमारे पास दोनों सेम है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इन दोनों, ये दोनों सेम हैं तो इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। और पावर्स को प्लस कर लेंगे, ये जो पावर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे इसके साथ, मतलब 2 + 4। दरअसल हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर सेम हो, ठीक है, जिस तरह a और a सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो जो भी इसकी पावर दी हुई है ना, यहाँ पे कोई भी अगर पावर है, यहाँ पे कोई भी अगर पावर दी हुई है तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 15। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, x और x सेम है, तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आगे क्या है, यहाँ पे x भी सॉल्व हो गया, अब आगे y की बारी है। देखो बेटा y की बारी है, तो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा y की यहाँ पे बेसिस सेम है दोनों की, y और y सेम है, तो इनको हम यहाँ पे सेम ही लिख लेंगे। ठीक है, ये y है ये भी y है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने। इनकी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स हमारे पास प्लस हो जाएंगी, 1 + 3। ठीक है, इनको हमने प्लस कर लिया। अब 3 5 क्या हो जाएगा, 15, और x की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y की पावर क्या होगी, 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। तो ये बेटा हमारा आंसर है। जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 9 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, उसके अंदर 25 है, x की पावर 6 है, y की पावर -4 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दिया होगा उसको आपने सिर्फ ब्रैकेट में लिख लेना है, x की पावर 6, y की पावर -4। आपने जो भी ये स्क्वायर रूट का साइन जो है या रेडिकल साइन है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है आपने उसको इस तरह लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। और अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, वो यहाँ पे आपने बाहर लिख लेनी है। अब बेटा आगे मजीद सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपने यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट जो होता है उसका हम क्या करते हैं, आप उसको सॉल्व करें तो उसके फैक्टर बना सकते हैं, जो मेन काम है। ठीक है, 5 5 और 5 1 ठीक है, तो आपने उसके फैक्टर बना लिए, और ये क्या हमारे पास बना, 5 × 5। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनको आपस में हमने लिख लिया ऐसे, 5 × 5, तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2, 1 और 2, 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, और आगे x की पावर 6 है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा, y की पावर -4 है ये भी सेम आ जाएगा, और 1/2 भी ऐसे आ गया। अब देखो बेटा ये क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये सारी, इनकी पावर ये है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो क्या अप्लाई होता है कि अगर दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, या सेम अगर हमारे पास एक ही नंबर है, हम एक ही नंबर की बात करें, अगर हमारे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसकी कोई पावर दी हुई है, ठीक है, जिस तरह ए की पावर है 2 और बाहर भी एक पावर दी हुई है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको क्या करेंगे, 2 × 3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे बेटा सेम यहाँ पे अप्लाई होगा रूल कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनकी पावर क्या दी हुई है, 1/2। तो बेटा हम क्या करेंगे, 5 की पावर ये 2 सेम आ गई, और ये जो पावर है ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये दोनों हम सब के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ये जितनी भी पावर है इन सब के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, ये पावर इनके ऊपर लिख लेंगे ऐसे। यानी कि आगे क्या आएगा, x की पावर 6 और आगे 1/2, ये जो पावर है इसके ऊपर आ गई। आगे इस तरह हमारे पास y के ऊपर भी सेम आएगी, -4, और आगे क्या आएगा, 1/2। ठीक है, ये पावर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। अब आगे देखो बेटा हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है यहाँ पे एक और, कि अगर हमारे पास ऐसे हो ये वाला, कि अगर एक ब्रैकेट के अंदर पावर है एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2 × 1/2। ठीक है, कि जब भी एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ये पावर भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6, और आगे मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 और आगे 1/2, और आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y की पावर क्या आ गई, -4 × 1/2। ठीक है, अब देखो बेटा हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी 1 रह गया।
अब देखो बेटा यहाँ पे क्या थी, x की पावर, अगर इसको हम कट करके लिखेंगे 6 है, तो यहाँ पे देखो बेटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या कहेगा 6/2, यानी कि 2 1s are और 2 3s are। ठीक है, तो x की पावर क्या आ गई 3। इस तरह ये भी सेम हमारे पास अप्लाई होगा, 2 1s are और 2 2s are, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया 2। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 5, x की पावर यहाँ पे दोनों कट हो गई थी, बाकी 3 बचा, वो यहाँ पे लिख लिया, और y की पावर -2 यहाँ पे आ जाएगी, तो ये सेम लिख लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होता है कि अगर पावर माइनस में आ जाए, हमारे पास आंसर जो है उसमें कभी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर आपके पास बेटा ऐसे है, कोई पावर माइनस में दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आपने क्या कर लेना है, इस सारे के ऊपर 1 लगा लेना है, ऐसे 1 लगाना है और ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर x की पावर माइनस में दी हुई है, आपने क्या इसको प्लस बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर 1 लगा लेना है, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगी, सिंपल सा ये है। और अगर हमारे पास ऐसे 1 ओवर दिया हुआ है, x की पावर माइनस दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इस ओवर वाले को ख़त्म कर देना है, तो ये आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, या सिंपल अल्फाज में क्या है, लाइन लगाओ, ठीक है, इसके नीचे, यानी जिस तरह 5x की पावर 3 थी, ये दोनों इनकी पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सेम लिख ली। इसकी पावर माइनस में है, तो इसको हमने ओवर के इस लाइन लगा के, यानी कि फ्रैक्शन लाइन लगा के ओवर के नीचे ले जाना है, तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट उसका एक्स है, मतलब 10th पार्ट है बेटा। न्यू स्कीम है हमारी, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करना है, आपके पास स्क्वायर रूट में ये है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर इन दोनों स्क्वायर रूट्स की पावर सेम होती, मतलब यहाँ पे नहीं दी हुई, तो 1/2 होती है, यहाँ पे दी हुई है तो ये 1/3 होती है। अगर ये दोनों सेम होती हैं तो इनको हम एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर, इस साइन के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा, उसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है ऐसे, 9x की पावर 8 y की पावर -4, और इस स्क्वायर रूट की पावर जो दी होती है, अगर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, ये आपने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, 8x की पावर 6 y की पावर -3, तो यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया, ये पावर यहाँ पे आ जाती है 1/। अगर कुछ भी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है, तो 1/3 आ जाएगी। अब बेटा आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये 9 है, इसके हम फैक्टर बना लेंगे, 3 3s are और 3 1s are, तो क्या बनता है 3 की पावर 2, और x की पावर क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, ये सेम आ जाएगा, y की पावर भी -4 सेम आ जाएगी, और ये होल की पावर 1/2। होल की मतलब ये है इस सारा जो अंदर डाटा लिखा हुआ है सब की पावर ये 1/2 है। और यहाँ पे बेटा देखो ये क्या है, 8 है, 8 के हम फैक्टर बना लेंगे, 2 2s are 2 4s are, और यहाँ पे 2 2s are और 2 1s are। ठीक है, तो ये क्या बनता है 1 2 3, 2 की पावर 3, और यहाँ बेटा देखो x की पावर क्या आ जाएगी 6, y की पावर क्या आ जाएगी -3, और यहाँ पे होल की पावर 1/3। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर पावर है इसकी और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरह x की पावर 8 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ 1/2, और इसी तरह y की पावर भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और यहाँ बेटा हमारे पास ये जो है मल्टीप्लाई बाय, ये जो है सारा नंबर, इसकी पावर भी मल्टीप्लाई होगी, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसी तरह x की पावर भी मल्टीप्लाई होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ बेटा y की पावर भी मल्टीप्लाई होगी, y की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। बेटा अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1, x की पावर 2 1s are और 2 4s are,
2 पे कटिंग कर ली इन दोनों की, तो क्या आ गया 4। और यहाँ बेटा देखो क्या है, y की पावर क्या दी हुई है, माइनस, देखो बेटा 2 1s आर और 2 2s आर, तो क्या आता है -2। और इसी तरह हमारे पास क्या है बेटा, ये सॉल्व हो गए, मल्टीप्लाई बाय, देखो बेटा ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 2 की पावर 1। और इसी तरह बेटा यहाँ पे देखो 3 1s आर और 3 2s आर, इसकी दोनों की 3 पे कटिंग कर ली, बाकी हमारे पास 2 बचा, x की पावर 2 यहाँ पे आ गई, और 3 1s आर और 3 1s आर दोनों कट हो गए। यहाँ बेटा देखो हमारे पास ये दोनों कट हो गए, बाकी क्या बचा -1 और 1, -1 1s आर क्या होता है -1, तो यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी -1। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1s आर 1 और ये -7 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। बेटा ये दो नंबर हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। बेटा ये 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s आर क्या होता है 6, और x की पावर ये दोनों की जो है, देखो बेटा इन दोनों की बेसिस सेम है, इसकी और इसकी बेसिस सेम है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो पावर इनकी हम प्लस कर देते हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब देखो बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही है, y की पावर जो दी हुई है ये और ये, देखो बेटा दोनों की बेस सेम है, y दोनों का सेम है, और तो y यहाँ पे सेम लिख लिया, पावर इसकी प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो बेटा मजीद हम सॉल्व करते हैं, 6 x की पावर 4 + 2 क्या होता है 6, और y की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1। अब यहाँ हम मजीद जाते हैं तो 6 x की पावर 6, ये पावर माइनस में है, तो इसको ओवर के नीचे लेके आएंगे, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर है।